जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं होलाष्टक के विषय में, क्योंकि आज 27 फरवरी दिन सोमवार को होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। होलाष्टक क्या है? होलाष्टक का महत्व क्या है? क्यों नहीं करने चाहिए होलाष्टक में शुभ एवं मांगलिक कार्य, और इस अवसर पर विशेष क्या क्या करना शुभ रहता है, क्या अशुभ रहता है, इन सभी विषय में हम आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं। कृपया आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो मित्रों, होलाष्टक कहते हैं होली से पहले का जो 8 दिन है उसको होलाष्टक कहा जाता है। अर्थात फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है और ये होलाष्टक होली चलने के बाद में समाप्त होता है। अर्थात जिस दिन होलिका दहन होता है, होली में आग लगने के बाद में होलाष्टक का समापन हो जाता है और अगले दिन रंग अबीर गुलाल से लोगों का स्वागत, मेवे पकवान मिठाइयाँ बांट करके अपने खुशी का इजहार लोगों के साथ में किया जाता है और लोगों के साथ में अपने सुख दुख को बांट करके, बैर विषमता को भुला करके एक दूसरे के साथ में गले से मिल जाते हैं। मित्रों, इस बार फाल्गुन की पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। इस कारण से इस बार होलाष्टक 8 दिन की बजाय 9 दिन का रहेगा। आज से अर्थात 27 फरवरी दिन सोमवार से 9 दिनों के लिए गृह प्रवेश, न्यू पूजन, विवाह, मुंडन, नामकरण आदि मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। मित्रों, होलाष्टक 8 दिन की बजाय इस बार 9 दिनों का है और होलाष्टक में सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं धर्म एवं शास्त्र के मत के अनुसार। आइए अब हम इस विषय में थोड़ी बातें आपके साथ में जानने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मतानुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक के समय को होलाष्टक कहा जाता है। आज होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। होलिका पूजन के लिए 8 दिन पहले से होली दहन के स्थान को, अर्थात जहाँ होलिका दहन किया जाता है, गाँव में, मोहल्ले में, शहर में, उस स्थान को गाय के गोबर से व गंगा जल से लेप करके शुद्ध करके उस स्थान पर सूखी लकड़ियाँ, उपले आदि व 2 डंडे वहाँ पर रख दिए जाते हैं। ये 2 डंडा, एक तो प्रहलाद का और दूसरा होलिका का प्रतीक माना जाता है। ये रहा होलाष्टक से संबंधित कुछ बात। और क्यों नहीं किए जाते इसमें शुभ काम, इसका कारण क्या है पौराणिक मतानुसार, आइए हम जानते हैं। पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही कामदेव ने भगवान महादेव की तपस्या भंग किया था, जिससे क्रोधित होकर के शिव जी ने कामदेव को इसी दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भस्म कर दिया था। ये काम व प्रेम के देवता माने जाते हैं और कामदेव के भस्म होते ही सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, चारों तरफ शोक व्याप्त हो गया और देवी रति अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए भगवान शिव जी से विनती करने लगी, विलाप करने लगी, विनती करने लगी, प्रभु हमारे पति को आप पुनर्जीवित करिए, हमारा पति हमें प्रदान करिए। और 8 दिनों तक लगातार देवी रति ने भगवान शिव की प्रार्थना किया और 8वें दिन अर्थात पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और कामदेव के पुनर्जन्म का वरदान दिया और देवी रति को संतोष प्राप्त हुआ। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को कामदेव जी भस्म हुए और पूर्णिमा को
शिव जी ने उनके जीवन का वरदान देवी रति को प्रदान किया। दूसरी कथा के अनुसार, कथा बहुचर्चित है, आप सभी लोग प्रायः जानते हैं, लेकिन मैं कम से कम समय में थोड़ी बातें कर रहा हूँ। दूसरी कथा के अनुसार प्रहलाद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु विष्णु से शत्रुता रखते थे, वैर रखते थे। प्रहलाद की विष्णु भक्ति हिरण्यकशिप को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बालक को बहुत समझाने का प्रयास किया कि विष्णु मेरा शत्रु है और तुम मेरे शत्रु की भक्ति कर रहे हो, ये उचित नहीं है, ऐसा काम छोड़ दो, भूल जाओ, मैं ही धरती का भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद ने एक नहीं सुनी, नहीं मानी। तो नाराज होकर के इस प्रकार अपने बेटे के कृत्य पर हिरण्यकशिप ने इन्हीं 8 दिनों के बीच में प्रहलाद जी को नाना प्रकार की यातनाएं दी, जो सभी यातनाएं मृत्यु तुल्य कष्ट से कम नहीं थीं। इन्हीं 8 दिनों में कभी प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया गया, कभी सर्प से भरे हुए कुएं में डाला गया, कभी विष पान कराया गया, कभी हाथी के नीचे कुचला गया। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, प्रहलाद जी बचते रहे। अंत में हार करके जो हिरण्यकशिप की बहन थी, जिसका नाम है होलिका, उसे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। इसके पीछे कई कारण है, बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन उसी वरदान का गर्व था होलिका को। और होलिका ने कहा, भैया हमारे लिए आप एक चिता तैयार कराओ और उस चिता में हम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाएंगे, हमें तो वरदान प्राप्त है, हमारा कुछ नहीं होगा, और प्रहलाद को इस प्रकार से अग्नि जला देगी। अब वही उद्योग किया गया। होलिका गोद में प्रहलाद को लेकर के चिता में बैठ गई, चिता में आग लगा दी गई। लेकिन भगवान की माया, प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा और होलिका जल करके समाप्त हो गई। और इस प्रकार होलिका स्वतः उस अग्नि में जल गई, इसीलिए इस दिन को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। सम्यक रूप से भक्ति पर आघात की इसी अवधि को शोक स्वरूप होलाष्टक के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। अर्थात भक्ति के ऊपर आघात हुआ था इन 8 दिनों के बीच में, इसलिए भक्तजन इसका शोक मनाते हैं। दूसरा कुछ कारण ऐसा भी है ज्योतिष के मतानुसार कि इस बीच में हिरण्यकशिप के अत्याचार से दुखी होकर के सभी ग्रहों ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया था। सारे ग्रह उग्र रूप में हो चुके थे, इसलिए भी इस बीच में अगर कोई शुभ काम या नया काम किया जाता है तो उन कामों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। अतः सारे मांगलिक कार्य होलाष्टक के अवधि में रोक दिए जाते हैं। इस बीच में नई नवेली दुल्हन को भी प्रथम होली का त्यौहार ससुराल में मनाना इसीलिए वर्जित माना गया है कि बहू ससुराल में पहली होली न देखे, ऐसा लोग मानते हैं। तो मित्रों, ये रही होलाष्टक से जुड़ी कुछ बात। आइए अब जानते हैं कि होलाष्टक के बीच में मांगलिक कार्य और शुभ काम तो रोक दिए जाते हैं, लेकिन इस बीच में क्या करना शुभ होता है, इस विषय में हम जानते हैं। मित्रों, होलाष्टक के बीच में सकाम या निष्काम कोई भी अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना, भजन करना अति उत्तम माना जाता है। इस बीच में महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने से आयु में वृद्धि व आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस बीच में किया कराया अभिचार, यंत्र मंत्र, तंत्र संबंधी चीज़ों से बचने के लिए देवी प्रत्यंगिरा के मंत्रों का जप करना
बड़ा ही उत्तम माना गया है। इससे आभिचारिक सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, कृत्या भी लौट जाती है। इसके अलावा शत्रु शमन के लिए व कोर्ट कचहरी वाद विवाद के विषय में विजय प्राप्ति के लिए भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान करना, मंत्र का जप करना या कराना बड़ा ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। अब भक्ति पक्ष की बात करें तो जो लोग सिर्फ भक्ति पक्ष में लगे हैं उनको इस बीच में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करना बड़ा ही उत्तम होता है। इससे भक्ति को पुष्टि मिलती है एवं भक्त लोग भगवान नृसिंहदेव का पूजन करके जीवन में आने वाले खड विकारों से, 6 प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति व उनसे निर्भयता को प्राप्त कर लेते हैं। इसके और बहुत से काम प्रयोग बताए गए हैं। इस अवसर पर और भी बहुत से काम प्रयोग किए जाते हैं जिन सभी कामों को करने से 100% लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, होलाष्टक से जुड़ी कुछ बातें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, होलाष्टक का महत्व क्या है, इस विषय में कुछ बातें मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप औरों तक पहुँचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। तथा हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबा लें। मित्रों, होली पूजन से जुड़ी कुछ बातें प्रत्येक राशि के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि होली पूजन वाले दिन कौन सा प्रयोग करके आप अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं, अपने मनोरथ को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन अति शुभ हो। जय श्री राधे।